जरा बताइएगा ये कब वाकया पेश आया है? 14 साल बच्ची के साथ जो ज्यादती की, मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है अब तक? देखिए जी, बिल्कुल ये बुध के रोज वाकया पेश आया है। थाना ए सेक्शन की हुदूद में ये शहबाज कॉलोनी में के मुकीम है। जो इल्जाम आया जिस पर है वो मुलजिम बायकॉस जो है वो खोसो है और वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। साथ ही साथ जो है वो करीब एक इनके घर जो है एक दूसरे के सामने। बच्ची 14 साल है। बच्ची की जब वालदा से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो ये हमारा घर करीब है, बच्ची को किसी धोखे से जो है घर बुलाया गया। जी शहजाद, ठीक है। शहजाद सोमरो हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे दादू से तमाम सूरत हाल के हवाले से। शमीम साहिबा, बड़ी अफसोसनाक बात है कि दादू शहर जहां पर एक के बाद एक इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, क्या आपके इल्म में है कि इतने छोटे से अरसे में 3 वाकयात बच्चियों के साथ ये ज्यादती के पेश आ चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं बोल चैनल के कि वो हर इस मरतबा बच्चों के मैटर पे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को अपने उसमें रखते हैं। बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकयात हैं, इनको नहीं होना चाहिए। और हमारे जो सीपीयू के हैं, चाइल्ड के अफसरान हैं, वो बिल्कुल ज़ाब्ते में हैं। इनके माँ बाप के और पुलिस के और कुछ लोगों को हमने पकड़वाया भी है और उनको हमने कोर्ट में पेश भी किया है। अफसोस की बात सिर्फ इतनी है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। अच्छा। हम जब पुलिस तक जाते हैं तो पुलिस का होता है, लेकिन हमें जो ज्यादा सेटबैक है, बहुत माजरत के साथ मैं अपनी मौजूद अदलिया से पहले भी कह चुकी हूँ जब मैं कोर्ट में पेश हुई थी, और मैं आज भी आपके चैनल से कह रही हूँ कि अदलिया को चाहिए इसमें बहुत तेज अपना रोल अदा करना, क्योंकि जब तक हम सख्त सजा और जजा का निजाम नहीं लाएंगे इस मामले में तो मैं समझती हूँ माशरे में वो डर और खौफ पैदा नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक हम किसी को सजा नहीं देंगे तो जो लोग सोच भी रहे हैं जुर्म करने के बारे में तो उनको हम रोक नहीं पाते हैं। और ये जितनी तेजी से ये वाकयात हो रहे हैं इसमें मैं समझती हूँ दूसरा जो रोल है, बहुत अहम जो रोल है, बल्कि पहला रोल है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया इतना आजाद हो गया है, इतना आजाद हो गया है कि ना कोई कैमरा इसको देख रहा है, ना कोई और इसको देख रहा है कि जी इस पे क्या क्या चीजें आ रही हैं। और बच्चे जो हैं या बड़े जो हैं या जिस भी एज के लोग हैं उनके हाथ में पूरी दुनिया मौजूद है और उस पूरी दुनिया में वो क्या देख रहे हैं ना माँ बाप को पता है, किसी और को पता है। तो जब वो कोई ऐसी लेकिन चीज शमीम साहिबा, सिर्फ सोशल मीडिया का किरदार है आप समझती हैं? क्योंकि ज्यादती के वाकयात तो पहले भी होते थे जब ये सोशल मीडिया नहीं था, जब ये स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन अब बच्चियों के साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ और रुक नहीं रहा ये मामला। नहीं सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं, बच्चों के साथ भी वाकयात हो रहे हैं। आप ये ना कहें कि बिल्कुल ऐसे ही बच्चे भी, लेकिन ज़ाहिर है एक अफसोस की बात मैंने कहा ना वो यही है कि 2-3 ऐसे मुस्तकिल मुआशरे में चल रहे हैं निज़ाम कि जिसमें हमारे माँ बाप एक तो अवेयर नहीं हो रहे हैं। वो अभी भी बच्चों को 10 रुपए देकर चीज लेने, अभी आपको पता है मलीर वाला जो केस हुआ था सुखन थाने वाला, उसमें सिर्फ यही हुआ था कि बच्ची 10 रुपए लेकर चीज लेने गई थी। हम अपने बच्चों को अभी तक नहीं बता पा रहे हैं क्या वजूहात है उसकी। ये बिल्कुल मैं इस पर गौर कर रही हूँ और मैंने रिसर्च भी शुरू करवा दी है उसके ऊपर। मैं बंद होते हैं उनसे भी हम बाकायदा बात कर रहे हैं कि आया उनके जहन में उस वक्त क्या नफ्सियात होती है, वो कौन सी नफ्सियाती गिराएं होती हैं जो बंदे को मजबूर करती हैं इस बदसैली की तरफ या गुनाह की तरफ या इसकी तरफ। और मैं बिल्कुल आपके चैनल से फिर ये बात करूंगी। मैं अभी दादू जाना है मैंने, लेकिन चूंकि असेंबली का सेशन चल रहा है और सेनेट के इलेक्शन थे, मैं एक आध दिन में दादू खुद जाऊंगी। दादू के SSP से मैं पहले भी राब्ते में थी और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि पुलिस को और ज्यादा हम फाल करें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर एक बंदे के पीछे पुलिस वाला तो मुमकिन नहीं है ना, इसके लिए मेरी सोसाइटी को भी अवेयर होना पड़ेगा। हम अवेयरनेस सेशन भी करते हैं, ग्रास रूट पर जाएंगे। अच्छा, मैं आती हूँ आपके पास, बिल्कुल सही। आपके क्या क्या इकदाम हैं, आपके क्या प्लानिंग है पूछती हूँ, लेकिन जरा शहजाद से जरा दोबारा हम अपने नुमाइंदे से रब्ता हमारा बहाल हुआ है। शहजाद सोमरो, जरा मुझे ये बताइए, ये तीसरा वाकया है जो ये पेश आया ज्यादती का, और इससे पहले जो मुल्ज़िमान थे जो गिरफ्तार हुए थे 2 वाकयात में, उस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए जी, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये साल 2021 का जो फरवरी के महीने में जो पहला वाकया था वो 3 साल बच्ची अफशा से था। अब इतलात ये आ रही है कि अफशा के साथ जो मुल्जिम जिसने ज्यादती की उसके DNA जो है वो मिल चुके हो गए हैं।
अब ये कि उसका 164 के तहत जो है अदालत में जो इसका जो अपना बयान था वो भी उसने रिकॉर्ड करवा दिया गया था। अब ये हतम ये होगा कि मुकदमा जब चलेगा बाद में अदालत के बाद जो सजा होगी, मतलब जो भी अदालत होगी वो सिर्फ बाकी है। अब ये सिर्फ इतलात आ रहे हैं कि अफशा मुकदमे में जो है वो उसके DNA रिपोर्ट से मैच आ चुके हैं। अब दूसरी चीज ये है कि जो दूसरा वाकया था 7 रोज के बाद खैरपुर नाथनशाह में, उसमें इतलात ये है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स बाकी है। जब ये 23 फरवरी को खैरपुर नाथनशाह में ये वाकया हुआ जो खेतों में लड़की के साथ मुबैना ज्यादती की गई, अब उसके बाद 23 फरवरी के बाद ये मार्च की ये जो आज जो बुध के रोज ये वाकया पेश आया है, इसमें भी ये है कि जो मुल्जिम है, जब मुल्जिम से हमने भी इंटरोगेटिव की तो मुल्जिम का कहना था कि ये हमारा कोई मामला था दूसरा जिसके बाद आयत किए हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि जो मेडिकल जो जरूरियात होती है वो हमने करवा ली है। अब ये हतमी चीज जो है मेडिकल्स के अंदर आएगी, वो जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर ली है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुल्जिम 3 रोज के लिए वो रिमांड पे भी ले लिया गया है। अब जो तमाम चीजें वो जो है तफ्तीश करेंगे। लेकिन एक चीज दादू के अंदर ये नजर आ रही है कि आबादी बढ़ रही है, लेकिन जो मुतल्लका डिपार्टमेंट से जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है या ऐसी NGO, उनका कोई किरदार नजर नहीं आता है, सिर्फ फोटो सेशन तक वो नजर आते हैं। अगर अवेयरनेस हो तो इस तरह की चीजें जो है वो नहीं हो सकती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शहजाद। यही बात मैं शमीम साहिबा से पूछती हूँ। आपका शुक्रिया शहजाद सोमरोज। शमीम साहिबा, यही वो बात है कि जो किरदार होना चाहिए इदारों का वो नहीं होता। मुल्जिमान गिरफ्तार जरूर होते हैं, लेकिन जहाँ तक सजा देने की बात है सजाएं नहीं होती। उनको पहले जमानत मिल जाती है, वो छूट जाते हैं। प्रोसिक्यूशन ऐसी नहीं है। जिस तरीके से तमाम तर तफ्तीश जो की जाती है वो उस तरीके से नहीं होती कि आगे इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। फिर आप लोगों की क्या प्लानिंग है कि इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए आप लोग अपना किरदार किस तरह अदा करेंगी शमीम साहिबा? देखिए, हमने तमाम बार काउंसिल्स को सुदूर को खत लिखे। हमने 3 वकील, सीनियर वकील वॉलंटियर उन्होंने हमें दिए हर डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में नहीं डिस्ट्रिक्ट में। और इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास SSP जो है वो फोकल पर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की डिस्ट्रिक्ट कमेटी का। तो ये बात नहीं है कि इदारे ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ आखिर में फिर बात में यही कहूंगी मैं बार बार कि जब तक सजा और जजा का निजाम सख्त नहीं होगा, हम किसी 1-2 लोगों को सजा नहीं देंगे। मैं ह्यूमन राइट्स से भी बिल्कुल वो करूंगी। मैंने आज ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर से भी बात की है कि हम अगर इस ह्यूमन राइट्स को, और मैं कहती हूँ कि मेरी पार्टी का मौक़िफ़ भी नहीं है कि हम किसी को सजाए मौत दें, लेकिन इस केस में अगर बच्चों के केस में अगर वो DNA से साबित हो जाता है कि मुजरिम है, तो मैं कहती हूँ इन मुजरिमों को मौत के करीब की कोई सजा, फांसी ना हो, लेकिन कोई भी ऐसी सजा जो लोगों के लिए जो है वो कम से कम सबक आमोज हो, हमें वो देनी चाहिए। देखिए, अगर हम एक को सजा देंगे तो 100-200 लोग तो यकीनन डरेंगे ना, या उस डिस्ट्रिक्ट में तो लोग डरेंगे ना। अब लोगों को ये पता है कि मैंने, लेकिन आप ये बताएं कि आप दादू कब जा रही हैं और वहां जाके आप सद्देबाब कब करेंगी कि वहां इस तरह के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? मैं मंडे को कोशिश करूंगी कि मैं संडे को यहाँ से निकल जाऊं और मंडे को मैं दादू में जो है वो ये पूरा करके सेशन करके, हालांकि मंडे को जो है वो आपको पता है औरतों का आलमी दिन है, हमारी बहुत सारी मसरूफियात होती है, लेकिन मैं वो सारी मसरूफियात छोड़ के दादू जाऊंगी और मैं उन बच्चों के साथ मनाऊंगी जो वो बच्चे हैं। और आपको फिर उसकी करंट रिपोर्ट भी जो अपने SSP वगैरह से मिलकर मैं आज ही ऑर्गेनाइज करती हूँ, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मंडे को या ट्यूसडे को मैं लाजमी जो है वो दादू का चक्कर लगाऊं। बहुत शुक्रिया आपका शमीम मुमताज साहिबा। भी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।